लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में 6 रेशियोज होते हैं इन टोटल। 3 बेसिक होते हैं और 3 उसके जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं। जिसमें पहला आता है, पहले हम अपने ट्रायंगल में वापस से आ जाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल था, ये हाइपोटेनस है। अगर ये थीटा है तब ये एडजेसेंट साइड है और ये है अपोजिट साइड। यानी हम ऐसे ही नहीं कह देंगे, जब तक हम थीटा नहीं मानेंगे तब तक नहीं कहेंगे। तो पहला जो हमारा रेशियो आता है वो है अपोजिट साइड, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं OPP, अपोजिट साइड बटा में हाइपोटेनस जो है। ये जो हमारा पहला जो रेशियो है, इस रेशियो का नाम है साइन, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं साइन। अब ये आया कैसे है? तो आर्यभट्ट ने ये जो टर्म कॉइन किया था वो साइन नहीं किया था, उन्होंने कहा था अर्धजय, हाफ कॉर्ड। अब कॉर्ड किसका पार्ट है? तो कॉर्ड है सर्किल का पार्ट। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक कहीं ना कहीं सर्किल से आया है। हम बार बार इस बात को हम बोल रहे हैं और उस सर्किल को हम आपको पढ़ाएंगे भी, जिसको यूनिट सर्किल से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने बोला था अर्धजय, हाफ कॉर्ड। उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री भी था कोतजय। ये दोनों टर्म जो हैं बाद में ये अरब गए। अरब के बहुत एक बड़े मैथमेटिशियन थे अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी गए, अल-ख्वारिज़मी भी ट्रिगोनोमेट्री पे बहुत काम किया। उसके बाद जो है ये धीरे धीरे करके लैटिन में ट्रांसलेट हुआ और फाइनली जब इंग्लिश में गया तो एडमंड गुंटर ने इसको पहले जो है सबसे पहले टर्म जो साइन का जो टर्म है उन्होंने कॉइन किया था। तो आप देखो अर्धजय बहुत, हमारा जो मैथमेटिक्स है वो पूरे विश्व में जब फैल गया तब उसको कहलाने लगा, वो क्या, साइन कहलाने लगा। तो अर्धजय ही साइन है। इसके बाद एक दूसरा है वो है एडजेसेंट साइड बटा में हाइपोटेनस। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग कॉस यानी कोसाइन, और ये है हम लोग इसको बोलते हैं शॉर्ट में कॉस। कोसाइन जो है यही है हमारा कोतजय, ये अर्धजय और ये कोतजय। तीसरा है ऑपोजिट साइड बटा में एडजेसेंट साइड, इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। अब तो आप लोग एकदम श्योर हो गए होंगे कि सर्कल तो इसमें कहीं ना कहीं है ही, क्योंकि टेंजेंट का मतलब क्या होता है? वो लाइन जो सर्किल को एक बार टच करके यानी इंटरसेक्ट करके जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। तो टेंजेंट इसको बोलते हैं हम लोग टेन। एक और है इसी का उल्टा, फिर एक और है इसका उल्टा, और एक फिर इसका और है जो कि इसका उल्टा है। जो फोर्थ है हमारा वो है हाइपोटेनस बटा में अपोजिट साइड, यानी इसका जस्ट रेसिप्रोकल, हाइपोटेनस बटा में अपोजिट साइड, इसको बोलते हैं हम लोग कोसेकेंट। कोसेकेंट, सेकेंड आ गया, टेंजेंट सेकेंड। सेकेंड वो लाइन सेगमेंट हो जाए जो सर्किल को 2 बार इंटरसेक्ट करता है, वो भी आ गया। यानी सेकेंड का भी कहीं ना कहीं इसमें कॉन्सेप्ट है। पांचवा है इसका जस्ट रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेनस बटा में एडजेसेंट साइड, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंट या शॉर्ट में सेक, इसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक। सेकेंड भी आ गया। और सिक्स्थ है हमारा एडजेसेंट साइड बटा में ऑपोजिट साइड, और इसको बोलते हैं हम लोग कोटेंजेंट या कॉट बोलते हैं। यहां से आपको 2 बात पता चला। पहला कि 6 रेशियोज में आपस में एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। आप देखो कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है जो बनेगा वो दोनों आपस में रेसिप्रोकल है।
जो कॉस थीटा है और जो सेक थीटा बनेगा वो आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, और जो टेन थीटा है और जो कॉट थीटा है वो भी आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। एक और बात यहाँ से समझ में आता है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप भी है। जैसे देखो साइन थीटा और कोसाइन, यहाँ पे आपको को लगा हुआ है, यानी साइन और उसी एंगल का कोसाइन जो है वो आप देखोगे तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहां से देखो टेंजेंट और यहां पर देखोगे आप कोटेंजेंट है, यानी यहां भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप भी चलेगा। यानी इसका मतलब है कि साइन का जो 30 डिग्री वैल्यू होगा वही कॉस का 60 डिग्री वैल्यू होगा, जबकि दोनों जोड़ कर क्या आ जाए, 90 आएगा। इससे ये पता चलता है कॉसेक और सेक आपस में देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। यानी यहां से ही आप लोग दो बात समझ गए कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में दो तरह का रिलेशनशिप है, पहला रेसिप्रोकल रिलेशनशिप और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। ये दो तरह का रिलेशनशिप इसमें है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये जो टर्म है साइन, ये कैसे आया। तो देखिए आप लोग, तो ये एक सर्कल है, सर्कल में सेंटर और ये है इसका कॉर्ड, मानते हैं हम ए बी, और सेंटर पे कुछ ना कुछ ये क्या बना रहा होगा, एंगल बना रहा होगा, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा, ठीक है, या कहते हैं अभी भी इसको एंगल मानते हैं लोग 2 थीटा मानते हैं, जानबूझ के मान रहे हैं हम 2 थीटा। अब प्लेटो जो थे, ग्रीक के जो फिलोसोफर थे, वो ऐसे ही एक प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। आर्यभट्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैसे किया, तो इनको जोड़ दिया। जब इसको जोड़ा तो यहाँ पर आपको पता है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कॉर्ड तक, वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो कह सकते हो कि यहाँ पर P मान लेते हैं, तो ये अब आधा आधा क्या हो गया, बट यानी AP और BP आपस में बराबर है। यहाँ जो 2 थीटा का क्या बन गया, थीटा। अब ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यानी अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये A P और सेंटर को मान लेते हैं हम O, यहाँ पर है, यहाँ पे बन गया थीटा, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब आर्यभट्ट ने AP का वैल्यू निकाल दिया थीटा के मदद से। जब AP का वैल्यू आ गया तो BP का वैल्यू हो गया, कि दोनों तो बराबर हैं, और उससे पूरे AB का वैल्यू आ गया। अब चूंकि ये कॉर्ड है, AB कॉर्ड है, इसको बोलते हैं हम लोग जया या जीवा, तो उसका जस्ट हाफ जो था यही है साइन थीटा, जिसको बोलते हैं हम लोग अर्ध जया, यानी कॉर्ड का आधा। अब ये साइन कैसे है, इसी को साइन क्या बोलते हैं, ये वाला है कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा कैसे है, ये कॉस थीटा कैसे है, हम आपको यूनिट सर्किल जब बताएंगे, और जब ये जो आप बताए हैं आपको रिलेशन, उन दोनों से हम जब आपको मिलाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों आर्यभट्ट इसको अर्ध जया बोले, क्यों इसको पोत जया बोले। फिर उसके बाद बताएंगे टेंजेंट कहाँ है सर्किल, इसी सर्किल में आपको टेंजेंट, सेकेंड, यानी 6 आइडेंटिटी को इस सर्किल में हम लाकर बताएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि सर्कल और ट्रिगोनोमेट्री के बीच में क्या रिलेशन है। हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो पढ़ा, आपको मैंने उसके रेसिप्रोकल के बारे में भी बताया था। तो एक बार हम लोग रेसिप्रोकल देख लेते हैं। तो साइन थीटा अगर कोई कहे तो क्या होता है, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, और कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनस बाई अपोजिट साइड। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। यानी देयरफॉर अगर कहा जाए कि अगर साइन थीटा
का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं कॉसेक थीटा से तो वैल्यू क्या है। तो आप देखो अपोजिट साइड बटा हाइपोटेनस साइन है, कॉसेक क्या है हाइपोटेनस बाई, इसको हम पुट करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू है अपोजिट साइड बटा में हाइपोटेनस और कॉसेक थीटा हो गया हाइपोटेनस बटा में अपोजिट साइड। यहाँ से हाइपोटेनस कैंसिल हो गया, अपोजिट साइड से अपोजिट साइड कैंसिल हो गया, जब सब कैंसिल हो गया तो क्या है 1 है। इसी तरह से आपको पता चलता है कि कोई भी अगर रेसिप्रोकल है उनके बीच में अगर हम इंटू यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा 1 आएगा। सिमिलरली कॉस थीटा और सेक थीटा में भी आएगा और टैन थीटा और कॉट थीटा में आएगा, उसको भी हम यहाँ पे प्रूफ करा दे रहे हैं। जैसे अगर साइन की जगह अगर कॉस लिखते हैं कॉस थीटा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा एडजेसेंट साइड बटा में हाइपोटेनस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस बटा में एडजेसेंट साइड सेक थीटा। तो कॉस हो गया सेक हो गया। अब इनके बीच में भी अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस थीटा है एडजेसेंट साइड बटा में हाइपोटेनस और सेक थीटा है हाइपोटेनस इंटू एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनस कैंसिल, एडजेसेंट साइड कैंसिल, फिर आएगा प्रोडक्ट 1 से। यानी यहाँ पर 3 चीज यहाँ से रेसिप्रोकल रिलेशन निकलता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो है वो है पहला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और थर्ड है जो मैं नहीं बताया हूं आपको खुद से करना है वो है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये इसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अभी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये आपस में क्या कर रहा था 1 आ रहा था। यानी ये कहीं ना कहीं ये, क्योंकि हमको पता है कि कॉसेक का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कहीं कॉसेक है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/sin, ताकि ये कट के क्या कहलाए 1। उसी तरह से अगर cos थीटा इंटू सेक थीटा है तो इसको cos थीटा और इस सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सेक क्या है cos का रेसिप्रोकल है। तो जब हम इसको सेक को cos में चेंज करेंगे तो वो 1/, में चला जाएगा, फिर कट के क्या होगा 1 होगा। और उसी तरह से tan थीटा और cot थीटा के बीच में अगर हम देखें 1 होता है जो, तो इनमें भी अगर हम tan थीटा यानी हम cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, ताकि ये कट के क्या आ जाए 1 आ जाए, ताकि कट के ये 1 आ जाए। तो ये एक आप देखोगे कि कई जगह पर हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री बनाएंगे यहाँ cosec थीटा होगा तो उसको हम 1/sin में चेंज कर सकते हैं। कहीं कहीं तुमको अगर sec थीटा मिला तो हो सकता है हम उसको 1/cos में चेंज कर दें, और कहीं cot दिखेगा तो हम उसको tan में चेंज कर दें, या tan को cot में चेंज कर दें, cos को sec में चेंज कर दें, या sin को cosec में चेंज करें।
तो ये इंटरचेंजेबल है, जिसको जहां जो सुटेबल होगा उसको हम चेंज कर देते हैं वहां पे। यही इसका रूल है। दो बात ध्यान रखना है कि कैसे रेसिप्रोकल में ये कटता है और एक्चुअल में इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि कॉसेक और साइन के बीच का क्या रिलेशन है, सेक और कॉस के बीच का क्या रिलेशन है, कॉट और टेन के बीच का क्या रिलेशन है, ये सब तुम लोग को याद रखना है। अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, और यहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं सी पर थीटा। अब अगर कोई कहे साइन थीटा निकालो तो आप जानते हैं ये हमारा हाइपोटेनस है, ये एडजेसेंट साइड है, इसको बेस भी बोलते हैं, ये अपोजिट साइड है जो परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो कोई साइन थीटा कहेगा निकालने के लिए, साइन थीटा क्या है, अपोजिट साइड बटा में हाइपोटेनस, यानी कह सकते हो आप P बाई एच। कॉस थीटा अगर कोई कहे निकालने के लिए तो एडजेसेंट साइड बटा में हाइपोटेनस, यानी B बाई एच। और टेन थीटा को निकालने हो कहे तो अपोजिट साइड बटा में एडजेसेंट साइड, यानी P बाई बी। आपको पता है कि दो यहां पर एक दूसरे के, यहां पर आप देखोगे तो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल भी होते हैं, उस पर भी आते हैं। पहले हम लोग समझते हैं साइन, कॉस और टेन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो देखो क्या आता है। साइन थीटा है हमारा P बाई एच और कॉस थीटा है हमारा B बाई एच। अब ये डुअल फ्रैक्शन है, डबल फ्रैक्शन है, इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई के साइन में चला जाएगा। तो ये P बाई एच और ये पर जाने के बाद हो जाएगा H बाई B। देखोगे H और H कट गया, आया क्या, P बाई B। P बाई B क्या है, तो P बाई है टेन थीटा। इससे पता चलता है कि साइन थीटा में अगर कॉस थीटा से डिवाइड किया जाए तो आता है टेन थीटा। आपको पता है कि टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉट होता है। यानी एक और बात हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या होगा, 1 बाई कॉट थीटा। अब कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, तो इसको हम चेंज कर दें, यानी कॉट थीटा बराबर आया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा आया हमारा कॉट थीटा। तो ये है रिलेशन बिटवीन साइन, कॉस और टेन के रेसिप्रोकल कॉट के साथ भी हम रिलेशन दिखा दिए कि साइन और कॉस का क्या होता है। अब आपको खुद से सेक और कॉसेक का, क्योंकि आपको पता है कि सेक किसका है उल्टा, तो कॉस का है, और साइन का उल्टा कौन है, तो कॉसेक है। उन दोनों का रिलेशन टेन और कॉट के साथ क्या है, ये आपको खुद से डिराइव करना है इसी के हेल्प से। ये आपका होमवर्क है।